एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप में से बहुत सारे बच्चों ने अभी बीपीटी कोर्स में यानी कि बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी में एडमिशन लिया होगा और आप सबके दिमाग में भी यही बात आ रही होगी कि अब हमने एडमिशन तो ले लिया है, बट हमें कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं फर्स्ट ईयर में और उनके लिए हमें कौन सी बुक परचेज करनी है और कौन सी बुक हमें परचेज नहीं करनी है। क्या हमें बुक हार्ड कॉपी में लेनी चाहिए या फिर हम उसका पीडीएफ डाउनलोड करके उसमें से पढ़ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में बहुत सारे आ रहे होंगे और आप इनके सोच सोच के बहुत कंफ्यूज भी हो रहे होंगे। तो अब बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली इसीलिए बना रही हूँ ताकि आपको सारे सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाए जो कि आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने हैं, अलॉन्ग विद दैट ऑल द इंपॉर्टेंट बुक्स विच यू नीड टू बाय एंड ऑल द रेफरेंस बुक्स विच यू डोंट नीड टू बाय बट यू नीड टू हैव अ रेफरेंस ऑफ दोज बुक्स। अब सब्जेक्ट्स की बात करें, टोटल आपको 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी, फंडामेंटल्स ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी एंड दी साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। तो ये आपके 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें से जो 2 सब्जेक्ट्स हैं दैट इज फंडामेंटल ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी एंड फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी। इनको अलग अलग यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में डिफरेंट नाम से डिनोट कर देते हैं, बट मोर और लेस सिलेबस सबका सेम ही रहता है, नेम वो चेंज कर देते हैं। राइट, अब सबसे पहले आपको बताती हूँ आपको इनके लिए कौन कौन सी बुक्स परचेज करनी है, वो भी हार्ड कॉपी में। वो मैं आपको सब हाथ के हाथ बताती जाऊंगी सारी इन्फॉर्मेशन। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जितनी भी बुक्स मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, जो आपको परचेज करनी है या सॉफ्ट कॉपी में लेनी है, जो भी जितनी बुक्स मैं आपको बताने वाली हूँ उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहो तो वहां से जाके परचेज कर सकते हो। अब सबसे पहले फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात करते हैं विच इज द एनाटॉमी सब्जेक्ट। सो एनाटॉमी के लिए आपकी जो बाइबल है, जो बिल्कुल स्टैंडर्ड बुक है, जो आप स्किप नहीं कर सकते, दैट इज योर बीडी चौरसिया। अब ये है बीडी चौरसिया की हैंडबुक। मेरे पास ये 5th एडिशन है, बट अभी लेटेस्ट में इसका 9th एडिशन चल रहा है, तो आप वो एडिशन परचेज कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास 5th एडिशन है। सो दिस इज द जनरल हैंडबुक। इस हैंडबुक के अंदर आपको बेसिक एनाटॉमी के जो टर्म्स हैं, डेफिनेशंस हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, वो सारी आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगी। बट सिर्फ यही बुक नहीं है, ये है आपकी टोटल बीडी चौरसिया। ठीक है, तो ये जब मेरे पास 5th वॉल्यूम में है, मैंने आपको बताया, तो ये मेरे पास इसके 3 बुक्स हैं। बट अभी में लेटेस्ट में जो 9th वॉल्यूम चल रहा है उसमें आपके 4 मॉड्यूल्स आते हैं, यानी कि 4 बुक्स आती हैं। सो सबसे पहला जो होता है मॉड्यूल वो होता है आपका अपर लिम का। ठीक है, अपर लिम एंड थोरैक्स। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ये ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। दिस इज द सेकेंड पार्ट जिसमें आपका लोअर लिम और एब्डोमेन आ जाता है। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ बीडी चौरसिया। ठीक है, ऐसे ही आपको ये 9th एडिशन में भी देखने को मिलेगी। और ये है इसका तीसरा पार्ट। अब इन्होंने क्या कर दिया, ये जो तीसरे पार्ट में देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ हेड एंड नेक एंड ब्रेन। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया है कि जो आपका हेड एंड नेक है वो अलग कर दिया है और ब्रेन यानी कि जो न्यूरो एनाटॉमी है वो अलग कर दी है। पहले ये इसी बुक के अंदर ये दोनों चीजें थी, ठीक है, हेड एंड नेक और ब्रेन वाली, बट अब इन्होंने अलग अलग कर दी है। राइट, सो दिस इज द स्टैंडर्ड बुक। आपको ये बुक परचेज कर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। इसका पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा एंड आई डोंट थिंक कि आपको इसका पीडीएफ रखना चाहिए, क्योंकि ये आपको आगे तक काम आती है इन योर मास्टर्स। अगर आप मास्टर्स करने का भी सोचते हो एज वेल, तो ये बुक तो आपको परचेज कर ही लेनी चाहिए। इसके अलावा कुछ रेफरेंस बुक्स होती हैं जैसे कि ग्रेज एनाटॉमी हो गई या फिर एटलस ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। इन दोनों बुक्स का आप रेफरेंस ले सकते हो, बट मेरे हिसाब से अगर आप सिर्फ ये बीडी चौरसिया वाली बुक्स भी पढ़ के जाते हो, इसके तीनों एडिशन चारों वॉल्यूम्स जो आती हैं इस बुक की, अगर आप वो अच्छे से पढ़ लेते हो तो आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ। आपको एनाटॉमी के लिए कहीं भी किसी और सोर्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ वेरी गुड बुक। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते एनाटॉमी के लिए। नाउ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज द फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी के लिए जो मैंने बुक यूज करी थी एंड विच इज अ स्टैंडर्ड बुक जो कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, इज ऑफ AK जैन। अब मेरे पास ये जो है ये है 6th एडिशन की, बट अभी लेटेस्ट में इसका 9th या 10th एडिशन है, शायद उसकी फोटो आपको दिख जाएगी यहाँ पे, तो आप वो परचेज कर सकते हो। सो ये भी आपके 2 वॉल्यूम्स में आती हैं। ये है इसका पार्ट 1 एंड दिस इज द पार्ट 2। राइट, सो ये भी आपको 2 वॉल्यूम्स में मिल जाती है। सो ये दोनों बुक्स आपकी स्टैंडर्ड बुक है फॉर योर फिजियोलॉजी सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गई। और एनाटॉमी के लिए बीडी चौरसिया मैंने आपको बताई है। अब अगर मैं फिजियोलॉजी के लिए दूसरी बुक्स की बात करूं तो दूसरी बुक में आपकी जो एक रेफरेंस बुक आप यूज कर सकते हो, दैट इज गाइटन। सो गाइटन एंड हॉल, इट इज एन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वेरी गुड बुक, बट वो आपको
परचेज नहीं करनी है, परचेज आपको यही वाली बुक करनी है। दिस इज अ वेरी गुड बुक, बहुत ईजी लैंग्वेज में बहुत ईजिली आपको सारे कंसेप्ट इस बुक के अंदर समझाए हुए हैं, तो आपको कोई और बुक परचेज नहीं करनी है, ये बुक आपको परचेज करनी है, राइट। राइटन एंड हॉल की जो बुक है वो आपके पास लाइब्रेरी में से आप यूज कर सकते हो, आप उसका PDF डाउनलोड कर सकते हो, बट वो आपको परचेज नहीं करनी है, वो सिर्फ रेफरेंस के लिए है। बट अगर सिर्फ ये वाली दोनों बुक्स, ये जो AK जैन वाली बुक है, अगर ये भी अच्छे से पढ़ के जाते हो, सो इट इज मोर देन इनफ। Now moving on to the third subject is the biochemistry. So biochemistry के लिए the book which you have to purchase is the textbook of medical biochemistry by M.N. Chatterjee and Rana Shinde. So ये है इसका 8th edition, अभी इसका 9th edition अवेलेबल है लेटेस्ट में, so you can see this is the book, ठीक है। सो ये बुक है आपकी बायोकेमिस्ट्री के लिए। सो अगर आप ये बुक भी सिर्फ रेफर करते हो, सो इट इज़ मोर देन इनफ, ये बुक भी आपको परचेज करनी है, ठीक है, ये बुक भी आपके आगे तक काम आएगी, ठीक है। इसके अलावा एक दूसरी भी बुक है दैट इज सत्यनारायण, उसका 7th एडिशन अभी लेटेस्ट में है, तो आप चाहो तो वो बुक भी परचेज कर सकते हो। ये दोनों ही बुक स्टैंडर्ड बुक्स है, इन दोनों में से आपको कोई एक ही बुक परचेज करनी है, या तो ये चैटर्जी वाली परचेज करना या फिर वो जो सत्यनारायण वाली है वो परचेज करना। मैंने पर्सनली यहाँ पे ये वाली बुक परचेज करी थी एंड मुझे इसकी जो लैंग्वेज थी, जो इसमें नोट्स हैं, जो इसमें डिटेल्स हैं, वो काफ़ी अच्छी लगी। सो आप ये बुक भी परचेज कर सकते हो, दिस इज अ स्टैंडर्ड बुक। Now the next subject is the fundamentals of exercise therapy. So फंडामेंटल ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। दो सारे ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, बट फंडामेंटल ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि यही हमें डिस्टिंग्विश करता है बाकी सारे मेडिकल प्रोफेशनल से, राइट। सो इसके लिए जो बुक आती है आपकी, इट इज़ द डीना गार्डनर, ठीक है। तो ये वाली छोटी सी बुक है, इसके अंदर आपको सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से उन्होंने समझा रखे हैं, बहुत ईजी टू गो रीड बुक है, बहुत ईजी है। बट ये बुक सफिशिएंट नहीं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आपको नहीं मिलेंगे, कुछ टॉपिक्स के अंदर बहुत अच्छे से डिटेल में दे रखे हैं, बट सारे टॉपिक्स आपको इस बुक के अंदर नहीं मिलेंगे। तो इसके अलावा जो आपको बुक यूज करनी है फॉर फंडामेंटल्स ऑफ योर एक्सरसाइज थेरेपी और द बायोमैकेनिक्स, काइनेसियोलॉजी भी कह देते हैं। सो दिस इज द कैरोलिन किस्नर, इसको हम किस्नर भी कहते हैं, किस्नर की जो थेराप्यूटिक एक्सरसाइज वाली बुक है, दिस वन, राइट। सो मेरे पास ये बुक है 6th एडिशन की, अभी इसका चल रहा है 8th एडिशन, तो आप वो वाली बुक परचेज कर सकते हो जो नए एडिशन की है। मेरे पास है ये वाला एडिशन, सो ये बुक भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी इन अंडरस्टैंडिंग योर एक्सरसाइज थेरेपी। सो ये दोनों बुक्स आपको खरीदनी है बाय द वे, इन दोनों में से ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ स्किप कर सकते हो, ये दोनों बुक्स आपके पास होनी चाहिए एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, क्योंकि ये आपके लॉन्ग टर्म तक बहुत काम आने वाली है। सो इन दोनों बुक्स का हार्ड कॉपी अपने पास ज़रूर रखना, ऐसा नहीं कि डाउनलोड करके रख लिया फ़ोन में और वहाँ से पढ़ रहे हैं, नहीं समझ आएगा, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट आपके इन्हीं दोनों बुक से क्लियर हो जाएंगे। सो दीज टू बुक्स आर दी स्टैंडर्ड बुक्स फॉर योर एक्सरसाइज थेरेपी। इन दो बुक्स के अलावा आपके पास मार्गरेट हॉलिस और लक्ष्मी नारायण, ये दोनों बुक्स के ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, आप चाहो तो इन बुक्स का भी रेफरेंस ले सकते हो, बट वो बुक आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है, आप उनका लाइब्रेरी से जाके यूज़ कर सकते हो या फिर अपने पास डाउनलोड भी कर सकते हो सॉफ्ट कॉपी में। बट ये जो दोनों बुक्स हैं आपकी किस्नर एंड डीना गार्डनर, ये दोनों आपको एक्सरसाइज थेरेपी के लिए फॉर फंडामेंटल्स ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी आपको परचेज करनी ही है। इनके अंदर आपका फर्स्ट ईयर वाला काम भी हो जाएगा और सेकेंड ईयर का भी जो सिलेबस रहता है एक्सरसाइज थेरेपी का, वो सारा ही सिलेबस इन दोनों बुक्स के थ्रू कवर हो जाएगा। नाउ एक्सरसाइज थेरेपी का जो सिलेबस होता है उसके अंदर कुछ पार्ट जो आपका फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में होता है वो काइनेसियोलॉजी या बायोमैकेनिक्स का भी होता है, तो उसके लिए आपको ये वाली जो बुक है सिंथिया सी नॉर्किन, ठीक है, ये वाली बुक जो है जॉइंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये बुक आपको परचेज करनी है। मेरे पास ये बुक है 5th एडिशन में, इसका अभी 6th एडिशन आपको मिल जाएगा। सो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर या फिर जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हो फंडामेंटल्स ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी, सो इसके जो शुरू के 3 चैप्टर्स हैं, वैसे ही मैं आपको बता दूं ये वाली जो बुक है ना, ये बायोमैकेनिक्स के लिए है। सो बायोमैकेनिक्स आप जाके 3rd या 2nd ईयर में पढ़ते हो डिपेंडिंग अपॉन योर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। सो बायोमैकेनिक्स के लिए ये बुक है, ये बुक भी आपको खरीदनी ही पड़ेगी, ठीक है, बहुत ईजी बहुत अच्छी बुक है, ये बुक आपको परचेज करनी पड़ेगी। बट फर्स्ट ईयर के अंदर अगर आपका काइनेसियोलॉजी सब्जेक्ट है तो इसके जो शुरू के 3 चैप्टर हैं, इसके शुरू के जो 3 चैप्टर हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ से मतलब बहुत अच्छा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि फर्स्ट तो आपका इंट्रोडक्शन है काइनेसियोलॉजी का, दूसरा एप्लीकेशन ऑफ काइनेसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स
इन जॉइंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड मसल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में। तो ये जो तीनों चैप्टर हैं आपके, ये अगर आपके क्लियर हो जाते हैं तो आपका एक्सरसाइज थेरेपी का बहुत सारा पार्ट क्लियर हो जाएगा, प्लस जो बायोमैकेनिक्स है उसका भी जो बेस है, ये तीनों ही चैप्टर हैं जो कि इस बुक के अंदर है। सो आई विल हाईली रिकमेंड यू कि आप ये बुक भी परचेज कर लेना। इट विल बी नॉट अ वेस्ट ऑफ मनी। आपको ये बुक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आप बायोमैकेनिक्स पढ़ोगे तो उसके जो स्टैंडर्ड बुक है वो यही है। अब ये सारी बुक्स मैंने आपको बता दी अबाउट एक्सरसाइज थेरेपी। अब इतनी सारी बुक्स देख के कंफ्यूज मत होना। आपको ये दोनों जो बुक्स हैं आपकी, जो ये डीना गार्डनर वाली बुक है और ये जो किस्नर वाली बुक है, ये दोनों बुक्स आपको परचेज करनी है। दीज टू आर दी स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है। इसके अलावा मार्गरेट हॉलिस एंड लक्ष्मी नारायण से आप रेफरेंस ले सकते हो, वो बुक आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ये वाली बुक अगर अभी आप परचेज करना चाहते हो तो आप कर लेना, या फिर जो इसके शुरू के 3 चैप्टर्स हैं सिंथिया सी नॉर्किन के, इसके शुरू के 3 चैप्टर्स का आप अपने पास फोटोकॉपी करा लेना लाइब्रेरी से बुक इशू करा के। वो तीनों चैप्टर्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं, क्योंकि उसी से आपका एक्सरसाइज थेरेपी का बेस बनेगा अगर आप ये बुक अभी परचेज नहीं करना चाहते हो, राइट। Now moving on to the next important subject for us as a physiotherapist, which is fundamentals of exercise therapy. तो फंडामेंटल्स ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी के लिए सबसे पहले तो आ जाती है आपकी ये कुंजी बुक, विच इज नोन एज क्लेटन। मेरे पास है इसका 9th एडिशन है। आई थिंक इसका अभी 9th एडिशन ही चल रहा है, अपडेट नहीं आया है इसके एडिशन का। तो ये बड़ी छोटी सी बुक है, इसके अंदर आपको सारे इलेक्ट्रोथेरेपी के बेसिक्स मिल जाते हैं, राइट। बहुत अच्छी बुक है, बहुत इजी टू गो, इजी टू रीड बुक है, बट ये बुक सफिशिएंट नहीं है। अगर आप सोचो कि सिर्फ इस बुक से हमारी इलेक्ट्रोथेरेपी हो जाएगी तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा मेरे पास एक लो एंड रीड बुक थी जो मैंने यहाँ पे फोटोकॉपी करा ली थी, ठीक है। तो मैंने लाइब्रेरी से फोटोकॉपी कराई थी। सो ये दोनों बुक्स आपके पास होनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूँ, देखो ये वाली जो बुक है ना, क्लेटन वाली बुक, ये तो आप परचेज कर ही लेना। इट शुड बी देयर विद यू, इट इज़ अ मस्ट बुक। इसके अलावा देयर आर 2 बुक्स, लो एंड रीड, जो कि मेरे पास ऑलरेडी है, एंड द सेकंड बुक इज द चार्ल्स टाकले, थेरेप्यूटिक मोडालिटीज बाय चार्ल्स टाकले। उसकी फोटो मैं यहाँ लगा दूंगी, राइट। सो ये दोनों बुक्स हैं, लो एंड रीड एंड चार्ल्स टाकले। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, आप चार्ल्स टाकले का जो बुक है वो परचेज कर लेना, या फिर उसका प्रिंट फोटोकॉपी निकलवा लेना, एज कम्पेयर टू लो एंड रीड। लो एंड रीड के जो शुरू के चैप्टर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब लो एंड रीड भी अच्छी बुक है, बट मुझे लगता है कि ज़्यादा डिटेल में अगर आपको कंसेप्ट समझना है तो चार्ल्स टाकले इज़ अ बेटर बुक। सो आप वो परचेज कर सकते हो या फिर उसका प्रिंट निकलवा सकते हो, एल्स आप लो एंड रीड भी खरीद सकते हो। सो इन दोनों बुक्स में से आप कोई भी बुक लेना, दोनों ही बुक्स अच्छी हैं, बट मेरा इंक्लिनेशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा चार्ल्स टाकले पे, अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो, क्योंकि मुझे डिटेल में ही पढ़ना अच्छा लगता था। सो आई प्रेफर चार्ल्स टाकले। दो मैंने अपना जो फोटोकॉपी है वो लो एंड रीड का कराया था, बट लो एंड रीड इज ऑल्सो अ गुड बुक, बट इट इज़ नॉट एज डिटेल्ड एज चार्ल्स टाकले, राइट। Now moving on to the next and last subject is the psychology. तो साइकोलॉजी के लिए ये जो आपकी बुक है मॉर्गन एंड किंग की इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, दिस इज द एप्ट बुक। इसके अंदर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी रिलेटेड टू साइकोलॉजी, राइट। बहुत अच्छी बुक है, ये भी आप परचेज कर सकते हो। इन सारी बुक्स का जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि आपको यहाँ से ढूंढना ना पड़े। लेटेस्ट एडिशन की जितनी भी बुक्स हैं उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो साइकोलॉजी के लिए आपको सिर्फ यही बुक पढ़नी है, इसके अलावा आपको कहीं दूसरी बुक पे नहीं जाना। दिस इज द स्टैंडर्ड बुक फॉर फिजियोथेरेपिस्ट, और आपको ये परचेज कर लेनी है। इसका अगर आप चाहो तो लाइब्रेरी से फोटोकॉपी करा के भी काम करा सकते हो, क्योंकि आगे तो हमें इसकी कोई ज़रूरत होती नहीं है। सो अगर आप नहीं परचेज करना चाहते, फोटोकॉपी कराना चाहते हो, या प्रिंट से भी आपका, या सॉफ्ट कॉपी में भी अगर आपका काम हो जाता है फ़ोन में से पढ़ के, सो इट इज़ वेल इनफ। ये बुक आप चाहे लो चाहे मत लो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। सो गाइज, आई होप इस वीडियो से आपके जितने भी डाउट्स थे रिलेटेड टू ऑल द बुक्स विच यू नीड टू बाय इन योर फर्स्ट ईयर ऑफ बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, वो सारे क्लियर हो गए होंगे। नई बुक्स मैंने आपको बताई हैं, इन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही इन योर फर्स्ट ईयर, तो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछना। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।